मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है, कहाँ है और ये करता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं बस अभी। मणिपुर चक्र कुंडलिनी शक्ति का तीसरा चक्र है जो हमारी नाभि के थोड़ा सा ऊपर स्थित है। इसका रंग पीला कहा जाता है और इसका तत्व अग्नि। इसे याद रखने के लिए बड़ा आसान है। हमें भूख लगती है तो कहते हैं पेट में आग लगी हुई है। आग यानी कि मणिपुर चक्र आपका जागृत है, लेकिन उतना ही जितना कि आपके भौतिक शरीर को ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्म में और आगे बढ़ना है तो आपको मणिपुर चक्र पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। मणिपुर चक्र को हमारे इन सातों चक्र में सोलर प्लेक्स कहा जाता है। ये हमारा पावर हाउस है, पावर सोर्स है। तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण चक्र है अपनी जगह पर। इस चक्र में सृष्टि और विनाश दोनों की ताकत होती है। ये चक्र किसी भी चीज़ की सृष्टि कर सकता है और किसी भी चीज़ का विनाश कर सकता है जो भी हमसे संबंधित है। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप आशावादी हैं, तो जब आप इस मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो ये मणिपुर चक्र आपकी उन्हीं पॉजिटिव शक्तियों को, पॉजिटिव व्यवहार को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आपके उस पॉजिटिव ऑरा को और ज़्यादा बड़ा करेगा ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी ओर आकर्षित हों, या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको मिले या आपके पास आए। और अगर आप नेगेटिव विचार वाले हैं तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट होगी। इसीलिए ये ज़रूरी है, अगर आप कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान लगा रहे हैं तो, और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो प्लीज़ कोई ना कोई गुरु ज़रूर करें, गुरु के पास जाएं, या जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो कुंडलिनी शक्ति के बारे में, आप उससे पूछें कि ये कैसे करना है और कब करना है। क्योंकि जब तक आप मेंटली पूरी तरह से तैयार नहीं हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान लगाएं। क्योंकि ये जो मणिपुर चक्र है इसकी ये बहुत बड़ी खासियत भी है, और आप इसे अगर कमी कहना चाहें तो कमी भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप में साहस 2% है, भले ही आपके अंदर डर है, लेकिन मेंटली आप साहस की ओर ही अटैच होते हैं। आप चाहते हैं कि आप उतने ही साहसी बने या उस साहस को इस्तेमाल कर पाएँ और डर पर काबू कर सकें, तो ये चक्र आपकी पूरी मदद करेगा। ये आपके 2% साहस को 200% तक कर सकता है। मतलब आपका रुझान किस तरफ है। अगर आप बाय नेचर डर की ओर आकर्षित होते हैं, आपको डर लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाना, कुछ भी खबर सुनी शॉक लगना आपको, तो ये चक्र आपको डराने का बड़ा अच्छा काम करता है। मतलब जितना आपको साहस दे सकता है उतना ज़्यादा आपको डरा भी सकता है। आपका सबसे भयानक डर सच हो सकता है अगर आप इसे बिना किसी की गाइडेंस में करें और आपका अपने ऊपर, अपने व्यवहार पर, अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो चक्रों को जागृत करने की टेक्निक मैं पहले ही बता चुका हूँ। बड़ा सिंपल है। आपको योग मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, अपने आप को शांत करना है। आपको शांत होने के बाद ये चक्रों पर ध्यान लगाना है। यानी कि जब हम अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं, अल्फ़ा स्टेट हमारी वो स्टेट है जब हम फिज़िकली और मेंटली शांत होते हैं लेकिन होश में होते हैं। होश में होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम चल फिर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप शांति से कहीं बैठे हैं या लेटे हैं, आंखें आपकी बंद हैं और चैन की सांस आपको आ रही है, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। ये एक आपकी अल्फ़ा स्टेट है। इस स्टेट में जाने के बाद आप अपने आप को जो भी कमांड देते हैं, जो भी इमेजिनेशन करते हैं, वो सच होने लगती है। ऐसा नहीं कि अभी सोचा और अभी बिल्कुल
वो जादू का चिराग नहीं है कि घिसा और हो गया। रिपीटिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि आप कोई भी इमेजिनेशन को सच करना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी भी चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे आपका दिमाग शांत होगा। और शांत होने के बाद आपको काम करना है अपने चक्रों की जागृति पर। तो बार बार इमेजिन कीजिए या फील करने की कोशिश कीजिए कि मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं, या मेरा ये वाला चक्र स्पेसिफिक किसी चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं, मणिपुर पर ध्यान लगा रहे हैं तो मणिपुर चक्र जागृत होता जा रहा है, हो रहा है, हो गया है। इस टाइप में जब तक पॉसिबल हो, जब तक आपके मन को शांति न मिल जाए कि हाँ अब मुझे तसल्ली मिल गई, मुझे इस चक्र पर ध्यान लगाते हुए 21 दिन हो चुके हैं, मैं सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा इस पर ध्यान लगाता रहा हूँ, ये अंदर से सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही सेटिस्फैक्शन आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका वो चक्र जागृत हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि मेरा चक्र जागृत हो गया है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? बड़ा आसान है, आपको सिर्फ नोटिस करना है कि 20-21 दिन पहले, 1 महीना पहले जब आपने ये मेडिटेशन शुरू किया था, यानी कि इस चक्र पर ध्यान लगाना शुरू किया था, उससे पहले जब आपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना शुरू किया, उससे पहले आपका बिहेवियर कैसा था, आपकी कौन कौन सी आदतें, कौन कौन से विचार थे जो आपको पसंद नहीं थे या आप उन्हें बदलना चाहते थे। और आज जब आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन फील हो रही है कि हाँ मेरा मणिपुर चक्र जागृत है, तो क्या है ऐसा आपके अंदर जो आपको फील हो रहा है कि हाँ कि ज़बरदस्त है? क्या आपको कॉन्फिडेंस है पहले से ज़्यादा? अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो सबसे पहली बात ये मणिपुर चक्र ही है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जैसा कि मैंने कहा, मणिपुर चक्र किसी भी चीज़ की सृष्टि कर सकता है, कुछ भी जो आप सोचेंगे या जो आपके अंदर है उसे भी बढ़ा सकता है। वो सृष्टि कर रहा है, बना रहा है उसे। अगर आपके अंदर नहीं है तो उसे बना सकता है, सिर्फ इमेजिन करना है आपको। जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ आ गई हैं, आप बस मानना शुरू कर दीजिए, भले ही झूठ सही। एक दिन आपका मन नहीं मानेगा, दूसरे दिन नहीं मानेगा, तीसरे दिन नहीं मानेगा, चौथे दिन थोड़ा सा राज़ी हो जाएगा, 5वें दिन थोड़ा सा और राज़ी हो जाएगा, और धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सुनना बंद कर देगा। सच में, अब आप बोलोगे सुनना बंद कर देगा, फिर सीधी सी बात है, जो बात कॉन्शियस माइंड नहीं सुनता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। तो इसका मतलब है जो बात आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है वो उसे एज इट इज़ सच मानता है और उसको सच कर देता है। तो जो क्वालिटी आपको चाहिए, ध्यान कीजिए, इमेजिन कीजिए और उसे सच कर लीजिए। तो यही काम है आपके इस पावर हाउस का, मणिपुर चक्र का। और एक बात, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि हमारे चक्रों की एनर्जी ऑलरेडी नीचे की तरफ तो बह रही है, क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं, फिजिकली हम कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। अब हमें आध्यात्म में उन्नति करनी है, आध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो इस आध्यात्मिक शक्ति को ऊपर लेके जाना है, यानी कि वर्टिकल। तो ऊपर लेके जाने के लिए, आध्यात्म में तरक्की करने के लिए हमें शांत होना होगा, इस ऊर्जा को ऊपर लेके जाना होगा। यानी कि जितना आप शांत हो जाएंगे, आपकी एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऊपर जाएगी। यानी कि आपको लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ शांत होना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांत होना है जितना हो सके। आप शांत हो जाइए, जो कुछ भी दिमाग में है उसे छोड़ते चले जाइए, और जैसे ही आप शांत होंगे आपकी एनर्जी अपने आप ऊपर बढ़ने लगेगी, अपने आप। और ये मणिपुर चक्र अपने आप एक ऐसे मार्ग की सृष्टि करेगा जो आपके ऊपर वाले चक्र, यानी कि चौथा चक्र जिसे अनाहत कहा जाता है, उसे जागृत कर देगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मणिपुर के बारे में। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी कम है
तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मेरी कमेंट्स खुली हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका कमेंट के थ्रू ही आंसर कर दिया जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के। थैंक यू, फिर मिलते हैं।